रात का वक्त था। गांव के किनारे पर फैला हुआ जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। दरख्तों की शाखें हवा के साथ झोल रही थीं और हर शाख की चरचराहट सुनने वाले के दिल में खौफ की लहर दौड़ा देती थी। इस जंगल के बीच में एक पुराना शमशान घाट था जिसे गांव वाले कालैया मासान का मस्कन कहते थे। ये जगह सदियों से खौफ की अलामत बनी हुई थी। गांव का कोई शख्स सूरज ढलने के बाद इस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। वजह सिर्फ एक थी, कालैया मासान। कहा जाता है कि सदियों पहले गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम कालैया था। वो काला जादू करता था, कब्रिस्तानों में रातें गुजारता और नापाक रसूमात अदा करता। गांव वाले इससे डरते थे लेकिन इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। एक दिन इसने गांव की एक बच्ची को अगवा कर लिया ताकि इसे कुर्बान करके शैतानी ताकतें हासिल कर सके। गांव वालों ने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए और कालैया को पकड़ लिया। इसको शमशान घाट के बीचों बीच ले जाकर जिंदा जलाया गया। जलते वक्त वो चीखता रहा, बद्दुआएं देता रहा और अपनी जलती हुई आंखों से गांव वालों को घूरता रहा। आग में जलते वक्त इसने कहा था, मैं वापस आऊंगा और एक एक की रूह नोच लूंगा। इस दिन के बाद शमशान घाट में एक खौफनाक साया रहने लगा। गांव के बुजुर्ग इसे कालैया मासान कहते हैं कि वो रात को निकलता है, सुर्ख आंखों से अंधेरे को चीरता है और जो भी इसके सामने आ जाए वो जिंदा वापस नहीं जाता। कहानी का असल आगाज एक लड़के राजू से होता है। राजू 20 साल का जिद्दी और निडर मिजाज था। गांव के लोग इसे बार बार मना करते थे कि शाम के बाद शमशान घाट के करीब ना जाना, मगर वो हमेशा हंसते हुए कहता, ये सब ड्रोनी कहानियां हैं, हकीकत कुछ नहीं। राजू के दोस्त अक्सर बैठक में बैठकर इससे बहस करते। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोस्तों ने इसे चैलेंज दे दिया, अगर वाकई तुम इतने बहादुर हो तो आज रात शमशान घाट में जाकर दिखाओ। राजू हंसा और फौरन चैलेंज कबूल कर लिया। वो रात 15वें की थी। आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था, लेकिन बादल इसके गिर्द चक्कर काट रहे थे जैसे रोशनी को छुपाना चाहते हो। जंगल की तरफ जाते हुए राजू के कदमों के नीचे सूखी टहनियां कड़कड़ाती थीं और हर आवाज अंधेरे में खौफनाक लगती थी। दोस्त कुछ फासले पर रुके लेकिन राजू अक्कड़ के साथ शमशान की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, माहौल यकदम बदल गया। ठंडी हवा की लहर ने इसके जिस्म को कपकपा दिया। चरचराते दरख्त, जली हुई लकड़ियों की राख और जमीन पर बिखरी हड्डियां, सब कुछ डरूनी फिल्म का मंजर लग रहा था। राजू ने दिल को मजबूत किया और एक जलती लकड़ी को उठाकर आग भड़काई। शोले भड़कने लगे और रोशनी फैल गई। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक हवा तेज हो गई। आग के शोले एक एक करके बुझने लगे। राजू ने घबराकर इधर अलिफादेर देखा और फिर अंधेरे में 2 सुर्ख दहकती आंखें उभरी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें करीब आती गईं और फिर एक भयानक साया सामने आया। इसके जिस्म पर फटी पुरानी चादर थी, चेहरा जली हुई खोपड़ी जैसा, दांत नोकीले और खून आलूद, और आवाज ऐसी कि हड्डियों में कपकपी दौड़ा दे, ये मेरा ठिकाना है, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। राजू पीछे हटना चाहता था लेकिन कदम जैसे जमीन में धंस गए। कालैया मासान इस पर झपटा। इसके पंजे तेज धार छुरी जैसे थे। राजू ने चीख कर मदद के लिए पुकारा लेकिन दोस्त दूर से सिर्फ आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने भागने की कोशिश की मगर जंगल के दरख्तों ने जैसे उनका रास्ता रोक लिया हो। कालैया मासान ने राजू को गर्दन से पकड़ा। इसकी आंखों से निकलती आग बराह रास्त राजू की आंखों में उतर रही थी। अचानक राजू के जिस्म से भाप उठने लगी जैसे इसकी रूह को निचोड़ा जा रहा हो। राजू की चीख जंगल में गूंजी और फिर यकदम खामोशी छा गई। जब दोस्तों ने हिम्मत करके शमशान के अंदर देखा तो वहां सिर्फ राजू की जली हुई चप्पल और एक सियाह राख का ढेर पड़ा था। इस वाकये के बाद गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग अपने बच्चों को शाम ढलते ही घरों में बंद कर लेते। बुजुर्ग कहने लगे कि कालैया मासान अपनी बदरू को और ताकतवर बनाने के लिए नौजवानों की रूहें खा रहा है। कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक और वाकया हुआ। गांव के एक चरवाहे ने रात को जंगल से गुजरते वक्त दहकते सुर्ख आंखें देखी। अगले दिन इसकी लाश शमशान के करीब मिली। जिस्म सही सलामत था लेकिन आंखें खाली जैसे इसकी रूह निगल ली गई हो। अब ये बात फैल गई कि कालैया मासान अकेला नहीं।
जो भी इसके हाथों मरता है इसकी रूह भी इसके साथ जड़ जाती है। रात को शमशान के पास से गुजरते हुए लोग न सिर्फ कालैया की चीखें सुनते बल्कि दर्जनों भटकती आवाजें भी गूंजती, जैसे कई लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे। गांव वाले इकट्ठे हुए और फैसला किया कि अब इस नहुसत को खत्म करना ही होगा। पुजारी ने कहा, यह बदरू कभी खत्म नहीं होगी, सिर्फ इसके मस्कन को आग लगाकर ही इसे दोबारा कैद किया जा सकता है। लोग डरे हुए थे लेकिन सब ने हिम्मत की। अगली 15वीं रात वो मशले लेकर शमशान पहुंचे। जैसे ही आग जलाई गई कालैया मासान दौड़ते हुए बाहर आया। इसकी आंखों में गुस्सा और भूख की आग भड़क रही थी। लोगों ने इस पर मंतर पड़े और हर तरफ आग लगा दी। लम्हा भर को लगा जैसे जमीन हल रही हो और फिर एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ कालैया मासान और उसके साथ भटकती रूहें शोलों में लिपट गईं। सुबह तक वहां सिर्फ राख बची थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज भी कहा जाता है कि हर 15वीं रात को शमशान घाट के करीब सुर्ख आंखें दिखाई देती हैं। लोग दावा करते हैं कि कालैया मासान अब भी जिंदा है, लेकिन वो किसी और मौके का इंतजार कर रहा है, और जो भी इसकी आंखों से आंखें मिला ले वो कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाता।